नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, ईरान और इजराइल के बीच बदलते रिश्तों और इसमें अमेरिका की भूमिका थी। हाल ही में जो घटनाक्रम सामने आया वह काफी चौंकाने वाला है। बात तब शुरू हुई जब ईरान पर इजराइल के हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं नहीं हुए तो हर किसी का यही दर्द होगा। आसिफ ने ईरान के साथ खड़े होने की कसम खाई और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम एकता अध्ययन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब इजराइल के खिलाफ एकता दिखाने की पहल करनी चाहिए। लेकिन फिर आया ईरान की तरफ से एक बयान जिसने सबको हैरान कर दिया। IRGC कमांडर और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसेन रजई ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर कहा, पाकिस्तान ने हमें बताया है कि यदि इजराइल ईरान का परमाणु बम का उपयोग करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल का परमाणु बम से हमला करेगा। पाकिस्तान ने इस बयान पर कुछ ज्यादा ही मतलब निकाल लिया। ईरान द्वारा सार्वजनिक रूप से यह कहना है कि पाकिस्तान ने उसे परमाणु बम इस्तेमाल करने का भरोसा दिया है। ये एक बड़ी पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक अहम बदलाव था, जहां पाकिस्तान के दूसरे देशों की रक्षा के लिए अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करने को सही रखा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया से इस बयान को आते ही इस्लामाबाद पर इस बयान से पीछे हट गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान के दावे पर पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने इजराइल के खिलाफ परमाणु हमले की कोई बात नहीं की और पाकिस्तान का ऐसा इरादा नहीं है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इराक डार ने जनरल के बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु नीति 1998 से नहीं बदली और ऐसा कोई बयान नहीं हमारी तरफ से नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की घोषित नीति कि वह आत्मरक्षा से मकसद से नहीं और पाकिस्तान की एक तरफ आंख उठाकर नहीं देखा जा सकता। सवाल यह उठता है कि आखिर यह एक परमाणु शक्ति होने के बावजूद सावधानी बरतता है क्योंकि वह ईरान के साथ सीधे टकराव या इजराइल अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई से बचना चाहता है। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब पाकिस्तान के आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसे पश्चिमी देशों की वित्तीय सहायता चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की ओर से परमाणु हमले से जुड़े हल्के बयान तब आ रहे हैं जब पाकिस्तान की शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका में ट्रंप मेजबानी का लुत्फ उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका ने इस दिशा में बड़ा बदलाव दिया है। असीम मुनीर के अमेरिका के दौरे पर समय भी तब है जब इजराइल के जेट ईरान आसमान पर कहर बरसाया गया। पाकिस्तान का पड़ोसी ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसे अमेरिकी रणनीतिकार एक्सेप्ट ऑफ सभी बुराइयों का केंद्र से गिनते हैं। अमेरिका ईरान का परमाणु महत्वाकांक्षा को कभी पूरा नहीं होने देना चाहता, इसलिए भले ही सैन्य अभियान की कमान इजराइल के हाथ में हो, लेकिन सभी जानते हैं कि इस मिशन की रिमोट अमेरिका के हाथ में है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान का यह एक भरोसा पाने के लिए ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सेना असीम मुनीर को पीठ थपथपा रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ शानदार काम करने का पाकिस्तान की आतंकवाद
के खिलाफ शानदार काम करने का वादा बताते हैं। इसी शानदार काम की इनाम है असीम मुनीर को अमेरिका आने का न्योता मिलना। गौरतलब के कोल्ड कोल्ड वार के दौरान यूएसआर को तोड़ने के लिए यूएसआर को पाकिस्तान का प्रयोग किया गया था। अमेरिकी वही काम ईरान और चीन के खिलाफ करने वाला है। तो यह था पाकिस्तान का ईरान और इजराइल के बीच बदलते समीकरणों और उसमें अमेरिका की गहरी भूमिका का विश्लेषण। जय हिंद, जय भारत।